हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं पेज नंबर 109 से 112 और इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। जो इम्पॉर्टेंट है वो उस क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे पिक किया है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए आप उनको अच्छे तरीके से याद रखने की कोशिश करिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब की गई थी। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब की गई थी? 1951। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान किस राज्य का? प्रथम स्थान किस राज्य का है उर्वरक की खपत में? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए पंजाब। ठीक है, पंजाब बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र 1951 में सिंदरी में स्थापित किया गया था। यह किस राज्य में स्थित है? उर्वरक संयंत्र 1951 में सिंदरी में स्थापित किया गया था। तो ये जो सिंदरी पड़ता है ये किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सिंदरी जो पड़ता है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। ठीक है, झारखंड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग ऑप्शन हम बी को टिक आउट करके आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, आपको पता होगा कि हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया कब जाता है? हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड कहाँ स्थित है? गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता बिल्कुल सही आंसर होगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे कि मुंबई, तो मुंबई में याद रखिएगा मंझगांव डॉक लिमिटेड, मंझगांव डॉक लिमिटेड। और साथ ही साथ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, तो गोवा पता ही है। अगला क्वेश्चन, मंझगांव डॉक लिमिटेड कहाँ स्थित है? जस्ट मैंने आपको बताया और गेस करिए मंझगांव डॉक लिमिटेड कहाँ स्थित है? मुंबई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, मुंबई। एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? जिसे हम लोग इसकी जब स्थापना हुई थी तो बेंगलुरु में स्थित स्थापना की गई थी हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से। ठीक है, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से, जिसको बाद में नाम दिया गया एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का नाम दिया गया। इसकी स्थापना 1940 में किया गया था। ऑप्शन ए 1940। कहाँ पे? जो कि बेंगलुरु में। ठीक है, कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1948। और अगर 49 की बात करें तो इसमें ध्यान रखेंगे केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 49 में किया गया था। और यहाँ पे अगर हम 50 की बात करें 1950, तो इसमें याद रखिएगा अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? क्या बनेगा राइट आंसर? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे देखिए पहला पॉइंट से कि केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949, अभी जस्ट हमने बताया केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949, कुटीर उद्योग बोर्ड 1948 हो गया, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, तो ये आपका 50 बिल्कुल सही है। और अखिल भारतीय जो कि यहाँ पे खादी एवं ग्रामोदय उद्योग जो बोर्ड है ये आपका 1954, ये भी सही है। तो कुल मिलाकर देखें तो कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी सही है। बरौनी तेल शोधक जो कारखाने हैं इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वी सोवियत संघ। ठीक है, पूर्वी सोवियत संघ, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश में पीतमपुरा को किसके लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश में पीतमपुरा को किसके लिए जाना जाता है? तो ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है? पेट्रो रसायन उद्योग के लिए ऑप्शन ए गुजरात, पेट्रो रसायन के लिए गुजरात करेक्ट आंसर होगा। लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना किया गया था 1954, 1954 बिल्कुल सही होगा। तो 1950 में क्या देखे थे? अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड। ठीक है, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950। 53 की बात करें तो 53 में अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड, याद रखेंगे। 1948 में क्या? केंद्रीय विक्रय संगठन जो कि चेन्नई में स्थित है, इसे याद रखना है। बताइए कि किस राज्य के कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है? कपूरथला कहाँ पे? पंजाब। ऑप्शन बी पंजाब बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान कहाँ स्थित है? केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, मेहंदी पाथर। मेहंदी पाथर बी को टिक।
अगला क्वेश्चन की तातीपाका जो है, तातीपाका तेल शोधकशाला किस राज्य में स्थित अवस्थित है? इसका संबंध हो जाता है कहाँ से? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिग्बोई। दिग्बोई कहाँ पे पड़ता है? असम में। निम्नांकित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? देखिए, राउरकेला जर्मनी के साथ बिल्कुल सही, भिलाई पूर्व सोवियत संघ ये भी सही है, और दुर्गापुर यूके के साथ। लेकिन बोकारो की बात करें तो ये भी आपका यहाँ पे क्या होगा? पूर्व सोवियत संघ ही होना चाहिए था। तो यहाँ पे गलत है ऑप्शन डी, जो कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला पॉइंट, कर्नाटक देश का 41% से अधिक कच्चा रेशम का उत्पादन करता है। बिल्कुल सही। रेशम उत्पादन में आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर कर्नाटक, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश। राइट। भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा रेशम उत्पादक देश है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो भारत है चीन के बाद दूसरा रेशम उत्पादक है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है? जैसे हम लोग विश्व में चीनी के कटोरे के नाम से किसे जानते हैं? क्यूबा को। ठीक है, क्यूबा की राजधानी क्या होता है? क्यूबा की राजधानी होता है हवाना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर चीनी के कटोरे की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन सा है? बांग्लादेश। सी करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जो राजमार्ग है NH-44 की लंबाई किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? पहले NH-44 को NH-7 के नाम से जानते थे, ये ध्यान रखिएगा। तो इससे पहले हम लोग NH-7 के नाम से जानते थे, अब इसको NH-44 कर दिया गया। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस में कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 जो है, इसकी लंबाई किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली जो ये आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा इसकी जो लंबाई होती है किस राज्य में? तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन ई, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? सबसे बड़ा तंत्र राष्ट्रीय राजमार्गों का किस राज्य में? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा। देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग राजमार्ग कौन सा है? सबसे छोटा NH जो है वो कौन सा है? तो सबसे छोटा 47A, सबसे छोटा 47A, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, तकनीकी शब्द गोल्डन क्वाड्रेंगल जो है जिसको हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जानते हैं, किसे इंगित करता है? स्वर्णिम चतुर्भुज किसे इंगित करता है? 4 भारतीय मेट्रो नगरों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है? भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी जो कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरीबंदर मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच चली थी, कब? तो भारत में सबसे पहला जो रेल चला था 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कोंकण रेलवे जोड़ता है, कोंकण रेलवे जोड़ता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मंगलोर को। अब बात यहाँ पे आती है, रोहा कहाँ पे पड़ता है? रोहा आपका मुंबई में पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली जो रेलगाड़ी है इसका नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली जो रेलगाड़ी होती है इसका नाम है समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस ऑप्शन बी। कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ध्यान देंगे, कोंकण जो रेल मार्ग है इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। सी विल बी करेक्ट आंसर, 760 किलोमीटर। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय अगर हम बात करें तो ये पड़ता है हुबली। हुबली यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रेल मंडल और उसके मुख्यालय के संबंध में कौन सा मिलान सही है? तो ध्यान दीजिएगा कौन सा मिलान सही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन किसके साथ सही तरीके से मैच किया गया। तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता होता है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। तो उपरोक्त सभी मिलान बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला पढ़ते हैं, बिजली से चलने वाली प्रथम जो रेलगाड़ी थी
डेक्कन क्वीन जो कि मुंबई से पुणे के मध्य चली थी। रेलगाड़ी बीमा योजना की बात करें तो 1994 में इसको लागू किया गया था। कोलकाता मेट्रो की जो शुरुआत की गई थी अक्टूबर 1984 में किया गया था। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व की पहली जो मेट्रो ट्रेन थी किस देश में चली थी? विश्व की पहली मेट्रो ट्रेन किस देश में चली थी? तो लंदन यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। भारत में प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोलने की घोषणा की गई है? भारत में प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोलने की घोषणा की गई है? तो इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन बी, बड़ौदा। ठीक है, बड़ौदा, बी विल बी करेक्ट आंसर, जो कि गुजरात में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 मार्च 1905 में की गई थी। ये बिल्कुल सही है। देखिए ध्यान दीजिएगा, डेट के साथ साथ यानी 1905 के साथ साथ आपको मंथ याद रखना है, मार्च 1905। और भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में। ये दोनों के दोनों पॉइंट्स याद रखेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे जो रेल वित्त हुआ करता था 1924 से 25 के बाद जो एकवर्थ कमेटी थी, एकवर्थ समिति, उसकी सिफारिश पर सामान्य जो राजस्व था उससे अलग कर दिया गया था। यानी 1924 से 25 से पहले दोनों साथ में हुआ करता था, लेकिन 1924 से 25 के बाद एकवर्थ समिति के बाद दोनों अलग अलग कर दिया गया। रेल बजट अलग पेश किया जाएगा और जो सामान्य बजट है उसको अलग पेश किया जाएगा। लेकिन जो 2017 की बात करें तो 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में वापस मिला दिया गया था। तो ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे, ध्यान दीजिएगा, पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो पड़ता है कहाँ पे? पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। ठीक है, जबकि पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, ये याद रखेंगे, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। रेल पथ के जो कि ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, ब्रॉड गेज को हम लोग बड़ी लाइन के नाम से भी जानते हैं। 1676 मीटर, 1676 यानी कि 1 पॉइंट यहाँ पे 1 किलोमीटर 676 मीटर, ये भी कह सकते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? भारत में पहली विद्युत ट्रेन चली थी 1925 में, 1925 ऑप्शन ई। भारत में वायु परिवहन का विकास कब हुआ? भारत में वायु परिवहन का विकास कब हुआ? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 1921 में, 1921 में। तो सबसे पहले हम दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए इसी तरह की रोजाना कंटेंट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। देखिए काफ़ी लोग ये कमेंट कर रहे थे कि पेज नंबर अलग अलग हो जा रहा है अलग अलग बुक में, तो आपको मैं थोड़ा सा टॉपिक भी बता दूंगा आज। जैसे पेज नंबर की बात करें तो 112 से करीब आप 116 तक पढ़ लीजिएगा। इसके अंतर्गत टॉपिक क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे हैं आप उनको कवर करेंगे, साथ ही साथ जो जनगणना है, जनगणना 2011 को आप कवर करेंगे। ये 2 टॉपिक आपको दिया जा रहा है, इन दोनों टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन भी है। विश्व की प्रथम जो हवाई डाक सेवा थी इसकी शुरुआत हुई थी कहाँ से कहाँ? इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद से नैनी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।